Hello students, so in the last class we have seen about the inheritance and the basics of inheritance. So let us see an example using a program, what is inheritance and how we use the inheritance. So let suppose that we have declared a class that is known as parent class. So it is the topmost class. So I am also declaring the block diagram of this. So this is parent class and it is having a integer value id underscore p. id अंडरस्कोर पी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो इंटीजर टाइप का है, किसमें पेरेंट क्लास में। ठीक है, इतना काम हो गया पेरेंट क्लास का। अब क्या कर रहे हैं, वी आर डिक्लेयरिंग अ क्लास चाइल्ड। तो एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं पेरेंट के बाद का जो होता है, तो एक चाइल्ड क्लास है और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि क्लास सब क्लास का नाम कोलोन देन एक्सेस मोड और फिर पेरेंट क्लास का नाम। तो ऐसे इनहेरिट किए। इनहेरिट करने के बाद व्हाट वी आर हैविंग दैट वी आर डिक्लेयरिंग अगेन अ इंटीजर वेरिएबल दैट इज id कॉमा सी फॉर द चाइल्ड क्लास। तो अब क्या होता है, ये दोनों डिक्लेरेशन हो गया। वी हैव डिक्लेयर्ड द पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास एंड वी हैव ऑल्सो डिक्लेयर्ड वन वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल इन पेरेंट क्लास एंड वन इंटीजर वेरिएबल इन द चाइल्ड क्लास। सो अगेन लेट अस कम टू द इंट मेन। अब क्या यहाँ पे हो रहा है कि ये चाइल्ड क्लास को जब इनहेरिट करा है तो जितना भी पेरेंट्स क्लास का प्राइवेट डेटा था वो चाइल्ड क्लास भी एक्सेस कर सकता है। तो नाउ दिस सी चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस दिस IDP। तो IDP को एक्सेस करने के लिए अब चाइल्ड क्लास का कोई मतलब वो इनहेरिट हो गया है, अब ये एक्सेस कर सकता है। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द मेन। तो इन मेन व्हाट वी आर क्रिएटिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट वन। तो इस चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं obj1। तो obj1 चाइल्ड क्लास का, अभी हम देख रहे हैं पेरेंट्स क्लास का किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं बना, मतलब उसको हम कॉल नहीं कर सकते डायरेक्टली। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट वन ऑफ चाइल्ड क्लास एंड इन ऑब्जेक्ट वन डॉट IDC, ये IDC जो चाइल्ड क्लास का ही है, इस पर हम 7 डेटा दे दिए। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ obj1 डॉट id p इक्वल टू 91। तो अभी हम देख रहे obj1 किसका है, ये चाइल्ड क्लास का, बट हम कॉल किसको कर रहे हैं, IDP जो कि पेरेंट क्लास का है, इस पर 91 वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये होगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको वी हैव इनहेरिटेड द child class from parent class। तो the child class can use the data members and member function of the parent class। तो inherit होने के बाद क्या करता है, ये इसका यूज़ कर सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ स्टेटमेंट, obj1 डॉट idp इक्वल टू 91। तो यहाँ से obj1 डॉट idp हम कर लिए इक्वल टू 91। अब दो वेरिएबल हो गया। अब हमको डेटा प्रिंट कराना है। तो सी आउट में क्या करेंगे, चाइल्ड ID क्या है, CID मतलब IDC। तो उसको हम प्रिंट कराते हैं तो 7 का आ जाता है एंड पेरेंट ID इज़ 91। तो ये प्रिंट हो गया 91, मतलब कि ये सही डेटा यहाँ पे पेरेंट पे इनपुट हुआ एंड द आउटपुट इज ऑल्सो जनरेटेड यूजिंग दिस इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। So in the above program the child class is publicly inherited from the parent class। So the public data member IDP of the class parent will also be inherited by the class child। तो ये क्या हो रहा है, क्लास चाइल्ड से वो भी इनहेरिट हो रहा है। So this is the example of inheritance। We will see the types of inheritance in the next lecture and सारे types का एक दो प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। So let's first of all move on to the modes of inheritance। तो जैसा we have seen in the class that there are 3 modes of inheritance or 3 modes of visibility। The first one is public mode, the second one is protected mode and the third one is private mode। तो पब्लिक मोड में क्या होता है, इफ़ वी डिराइव, अभी यहाँ पे डेटा डिफाइन करने का नहीं हो रहा, जैसे क्लास में हम लोग कर रहे थे, वी वर डिफाइनिंग क्लास पब्लिक एंड वी आर स्पेसिफाइंग द डेटा मेंबर्स ओवर हेयर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो अभी ये चीज़ हम लोग नहीं कर रहे। अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इनहेरिट कर रहे हैं, हाउ वी आर इनहेरिटिंग दैट क्लास। सो इन पब्लिक मोड इफ़ वी डिराइव अ सब क्लास फ्रॉम अ public base class then the public member of the base class will become public in the derived class। तो अगर पब्लिकली हम लोग डिराइव कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सो इफ़ वी डिराइव अ सब क्लास, एक सब क्लास को डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम पब्लिक बेस क्लास। पब्लिक बेस क्लास कौन है, जो टॉप मोस्ट का क्लास है। देन द पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास, तो बेस क्लास में जितने भी पब्लिक मेंबर्स होंगे विल बिकम पब्लिक इन द डिराइव्ड क्लास एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन द डिराइव्ड क्लास। तो जब हम ये पब्लिकली इनहेरिट करवाते हैं, मतलब ये जो
यहाँ पे ये जो एक्सेस मोड है, जब ये पब्लिक हम रखते हैं तो क्या होता है कि जो भी सुपर क्लास का पब्लिक डेटा मेंबर्स है वो पब्लिक हो जाता है सब क्लास में, डिराइव क्लास में, और जो भी प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स होता है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है बेस क्लास में। ठीक है, अगेन लेट अस सी about the protected. If we derive a subclass from a protected base class, then both public member and protected member of the base class will become protected. तो जब प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ करके जब हम इनहेरिट कर रहे हैं तो जो टॉप मोस्ट क्लास का मतलब जो बेस क्लास का पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स है, इट विल बिकम प्रोटेक्टेड इन द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज प्राइवेट मोड. So if we derive a subclass from a private base class, then both public member and protected member of the base class will become private in derived class. तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेटली जब हम इनहेरिट करवा रहे हैं तो जो टॉप मोस्ट क्लास यानी बेस क्लास का जो भी पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड होता है, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड क्या होता है, यहाँ के लिए प्राइवेट मेंबर बनता है. अच्छा, इन तीन में हम लोग देख ले होंगे पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड जो भी अबव क्लास का होता है, बेस क्लास का होता है, उसको डिराइव करें. तो प्राइवेट का तो कहीं नाम नहीं सुने, प्राइवेट को तो कहीं नहीं डिराइव कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज द प्राइवेट डेटा मेंबर्स द डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड प्राइवेटली इन द क्लास कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड दैट क्लास. मतलब उस क्लास के बाहर उसको हम यूज़ कर ही नहीं सकते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट यूजिंग प्राइवेट इन देयर. So in note, the private members in the base class cannot be directly accessed in the derived class, while protected member can be directly accessed. For example, class B, C and D all contains the variable x, y, z in below example in just a question access. तो एक example हम लोग देख लेते हैं. So here what is done that सबसे पहले we have declared class A. तो class A is the parent class which is having public में x है, protected में y है, and in private we are having z variable. तो अब तीनों का एग्जांपल देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इनहेरिट करते हैं. सो क्लास बी एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद मोड मतलब कौन सा मोड से हो रहा है, और सुपर क्लास का नाम. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्लास बी में क्या हो रहा है, पब्लिकली जब हम लोग इनहेरिट करा रहे हैं, पब्लिकली इनहेरिट कराते हैं तो क्या होता है कि पब्लिक रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, और प्राइवेट को तो हम एक्सेस कर ही नहीं सकते. ओके, सो हाँ, तो क्या होता है, पब्लिकली हो जाता है, प्रोटेक्टेड होता है, एंड प्राइवेट को तो हम एक्सेस कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो ये प्राइवेट जेड है, जेड इज़ नॉट एक्सेसिबल. ठीक, अब उसी तरह से क्या होता है कि अगर व्हेन वी इनहेरिट द क्लास यूजिंग द प्रोटेक्टेड कीवर्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटेक्टेड कीवर्ड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो एक्स और वाई दोनों प्रोटेक्टेड होगा. जैसे हम लोग लास्ट में रूल्स में पढ़े थे कि एक्स इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड, वाई इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड, एंड जेड इज़ नॉट एक्सेस. तो जेड तो एक्सेस हो ही नहीं सकता, वो हम कर नहीं सकते. ठीक है, और जब हम प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट में क्या होता है, एक्स इज़ प्राइवेट, वाई इज़ प्राइवेट, और जेड इज़ नॉट एक्सेसिबल. तो जो जेड का वैल्यू है, मतलब जो प्राइवेट वैल्यू है सुपर क्लास में, उसको कभी भी हम डिराइव क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते. सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स नहीं, और वी कैन से दैट द मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस. सो एक समरी है, दिस इज द समराइजेशन ऑफ द अबव एग्जांपल और द अबव टॉपिक्स. So the below table summarizes the above 3 modes and shows the access specifier of the members of base class in the subclass when derived in public, protected and private modes. So public यहाँ पे क्या बेस ऐसे लिख लेते हैं, बेस क्लास मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर, एंड यहाँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे देख लेते हैं, पब्लिक प्राइवेट डेटा है उसको कभी एक्सेस नहीं कर सकते, नॉट इवन पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट में कहीं पे भी एक्सेस नहीं होता. पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक में अगर पब्लिकली कर रहे हैं तो ये पब्लिकली होगा, प्रोटेक्टेड कर रहे तो प्रोटेक्टेड होगा, एंड प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट होगा. ठीक है, बट प्रोटेक्टेड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड में हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक भी प्रोटेक्टेड बनता है, प्रोटेक्टेड भी प्रोटेक्टेड बनता है, एंड प्राइवेट को तो प्राइवेट ही रहेगा. सो ये एक समरी है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल start the types of inheritance, and we will go one by one. We will see each and every inheritance with the help of example using the program. So thank you till